हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें नरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नरेशन में हम किसी भी वाक्य को दो तरह से कह सकते हैं, किसी बात को दो तरह से कह सकते हैं। डायरेक्ट, अगर हमने तुमसे आमने सामने हमारी बात हो रही है तो तुम सामने बैठे हो, मैं कोई खड़े हो, बताओ क्या नाम है तुम्हारा, ये हमारी डायरेक्ट बात हो रही है। और जब यही बात हम अपनी किसी फ्रेंड से दूसरे कमरे में जाकर बताएंगे कि मैंने क्लास में उस लड़के से पूछा था कि उसका नाम क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, हिंदी में समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ही सेड टू मी। एक जो सेंटेंस है हमारे पास वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, दूसरा वेयर डू यू लिव, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब हम इसे चेंज कैसे करते हैं, तो जहां ये वाक्य हमारे पास कैसा है, सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के सेंटेंस को पहचानेंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस जो है कैसा है, इंट्रोगेटिव, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है WH और एक होता है यस नो। WH कौन सा है, जिस क्वेश्चन का जवाब हम पूरे स्टेटमेंट में देते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कहाँ रहते हो, जगह बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कहें डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो, तो तुम कहोगे हाँ या नहीं। तो जहां पर हाँ या नहीं जवाब देंगे वो यस नो क्वेश्चन होता है, और जहां पर हम पूरे स्टेटमेंट में आंसर देते हैं उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने चेंज किया, तो इस जहां पर भी WH हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो दोनों में ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते समय या तो आस्क्ड माने पूछा या इंक्वायर्ड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी। अब हमको ये इन्वर्टेड कॉमास हटानी है, तो हमारे पास जहां WH वाला वर्ड लगा होगा उसे हम वैसे ही लिख लेंगे जो कुछ भी लिखा होगा, वेयर। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हम इसको चेंज क्या करें, तो बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिए आज। इसके बाद आपको कभी भी किसी से समझने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य को हम साधारण वाक्य बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को हम चेंज करके क्या करते हैं, साधारण वाक्य बना देते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, वेयर, और अब चूंकि ये प्रश्नवाचक है, डू लगा है, अगर हम वेयर के बाद डू लगा देंगे तो ये क्या होगा, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हम इसमें यू को इधर लाएंगे, तो यू। अब एक और नियम है, प्रोनाउन बदलना होता है, इसमें क्या बदलना होता है, प्रोनाउंस बदलना होता है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है SON, क्या है, SON। तो SON, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। तो 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, तो पर्सन बहुत आराम से याद हो जाते हैं। मैं, आई हमेशा फर्स्ट रहता है, जब कभी खेलने जाते हो तो क्या कहते हो, मैं फर्स्ट रहूंगा, तो मैं मतलब आई। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, मैं या हम लोग फर्स्ट है। अब इसी में सेकेंड पर्सन क्या होगा, सेकेंड पर्सन यू, तुम हमारे दोस्त हो, तुम सेकेंड बन जाओ। हम फर्स्ट रहेंगे, मैं फर्स्ट रहूंगी, और तुम मेरे दोस्त हो तो तुम क्या हो जाओगे, सेकेंड, सेकेंड पर्सन याद हो गया। अब थर्ड पर्सन में क्या करेंगे, ये जितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, ही शी इट या किसी का नाम, क्योंकि इनसे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। हम जानते या तो मैं और नहीं तो तुम, तो फर्स्ट मैं, सेकेंड तुम, और बाकी जितने बैठे हैं ये सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन। तो ही शी इट या किसी का नाम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। अब यू है तो यू कैसा है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर आई। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। ठीक है,
तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बन गया। ठीक है, अब हमारे पास अगला सेंटेंस आया, ये यस नो वाला है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यस नो वाला है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें हमने किसी तरह का चेंज करने की कोई जरूरत नहीं की। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। अब इसके बाद ये यस नो वाला है तो डू इसमें पहले ही लगा, तो इसमें बिल्कुल अच्छे से एक वर्ड याद कर लो, या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। तो इफ वेदर की में स्पेलिंग जो 10th के बच्चे हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, तो आप सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद कर लीजिए इफ। तो क्या कर देंगे यहाँ पर इफ। यू जो है वो वही सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर हमने यू को मी के अनुसार बदल दिया, तो क्या हो गया आई। और नो की सेकंड फॉर्म ये भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा न्यू और सोहन। ये हमारा दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। ठीक, अब हमारे पास तीसरा सेंटेंस आता है, और तीसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है कि शी सेड टू रवि। ठीक है, तीसरा सेंटेंस क्या है, शी सेड टू रवि। तो इसमें भी हम वैसे ही पूछ ही रहा है ना, ये भी देखो यस नो वाला क्वेश्चन है, विल जो है फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन फ्यूचर टेंस का है। तो हमने इसे क्या किया, शी और आस्क्ड रवि। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लगा लिया इफ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ लगेगा ही लगेगा। और यू जो है वो रवि के अनुसार, हमने बताया सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर रवि ऑब्जेक्ट है तो हमने बताया ही से इट, ये किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो जैसे ही ये रवि के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यू जो है रवि के अनुसार ही, लड़का है ना, अगर लड़की होती तो शी, तो लड़का है तो हमने क्या कर दिया ही। और इफ ही और विल जब आगे जाएगा तो वुड हो जाएगा, पास्ट में जाकर क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, तो वुड गो टू स्कूल। अब एक चीज और बेटा, जो चेंज हम एक आपको टेबल दे देंगे कि कौन सा वर्ड किसमें चेंज होता है। जैसे आपका यस्टरडे का प्रीवियस डे में है तो टुमारो किसमें बदलेगा, नेक्स्ट डे में। किसमें बदलेगा, नेक्स्ट डे में। स्कूल नेक्स्ट डे। ठीक है, ये मैं पूरी टेबल आपको दे दूंगी तो आप आराम से उनको लर्न कर लेना, तो आपसे ये कभी गलती नहीं होगी। अब हमारे ये सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, ये वाला सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं। पहले आप कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ये बताएं कि आपकी समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस आप लोग हमें सॉल्व करके दीजिए। ठीक है, अगर आपकी समझ में अच्छे से पर्सन आ गए हैं, आपकी समझ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गए हैं, तो ये एक सिंगल सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ये 2 सेंटेंसेस आप देखेंगे और इसके बाद इसको करेंगे तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो ठीक है, आप ऐसा करिए, इसको कोशिश करिए करने की। ठीक, इसके बाद हम आपको नरेशन में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।